चरण धुला लीजिए। आपने कथा सुनी है, भगवान के चरण धोए केवट ने। अरे जिस भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत महात्मा राम 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 कहते रहते हैं, तब भी राम जी का दर्शन नहीं होता। धन्य वो केवट जो भगवान राम जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। अरे कि जिन भगवान राम जी की पदनख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं, वेद पाठ करते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता। धन्य वो केवट महाराज जिसकी नौका में स्वयं भगवान राम जी बैठने के लिए कह रहे हैं। अरे जिन भगवान राम जी का नाम लेने मात्र से ही ये मनुष्य भव रूपी सागर से पार हो जाता है, वो केवट के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भैया मेरी नैया पार लगा दो। केवट कहता है, प्रभु मैं जानता हूं आपका तो नाम ही भव रूपी सागर से पार कर देता है, दोनों का काम एक बराबर है। मैं अगाध समुद्र से पार लगाता हूं और प्रभु आपका नाम संसार रूपी समुद्र से पार लगा देता है। इसलिए केवट ने क्या किया, सबसे पहले महाराज भगवान जी के चरणों का प्रक्षालन किया। पानी कठबता भरी लई आवा, और जैसे ही भगवान के चरणों को धुला रहा है तो इतना चतुर ये केवट है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान को चतुराई से भी भजा जा सकता है, लेकिन चतुराई बढ़िया होनी चाहिए, उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। केवट भगवान राम जी के जब चरण धुनाने लगा, एक पांव धोया, दोनों नहीं धोए। पहले एक पांव को धोया और बढ़िया धो करके महाराज साफ कर रहा है। और साफ करने के उपरांत जैसे ही राम जी ने रखा उसे भूमि पर, दूसरा चरण लिया, केवट धोने लगा। और जैसे ही दूसरा पांव धोया, कितने में कहने लगा, प्रभु आपका जो पहला चरण है ना, वो उसमें फिर मिट्टी लग गई। और बार बार महाराज कभी एक पांव ले रहा है, कभी दूसरा पांव हाथ में ले रहा है और भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। ये है चतुराई। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजिए सदा राम रघुराई। भगवान के सामने चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन यदि उद्देश्य बढ़िया हो। केवट जानता है, अरे मेरा परब्रह्म मेरे सामने खड़ा है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े संतों को भी प्राप्त नहीं होता जो मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए बार बार चरण प्रक्षालन करता जा रहा है। भगवान राम जी समझ गए केवट बड़ा चतुर है। केवट भाव विभोर हो गया, भगवान के चरण प्रक्षालन कर रहा है। और अपने आप नहीं महाराज, पूरे परिवार को लेकर के आया। भगवान राम जी से कहा, पहले यहाँ पर खड़े रहिए, जब तक मैं आपके चरणों का प्रक्षालन अच्छी तरह से ना कर दूं, तब तक आपको जाने नहीं दूंगा, तब तक नौका पार नहीं करवाऊंगा। इसलिए अपने आप ही नहीं, सारे के सारे परिवार को लेकर के आया। और पितरु पारी करी उनी आपू सहित परिवार, अपने आप तो बोले उद्धार, अपने परिवार का भी उद्धार किया, अपना भी उद्धार किया और अपने साथ अपने समस्त पितरों का भी कल्याण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और चतुराई दिखा रहा है भगवान के सामने। भगवान, आपने सुना है, भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं था, जैसे ही तट से दूसरे तट पर पार कर दिया। भगवान कहने लगे, केवट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान का मुंह लटका हुआ था, लेकिन भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, माँ सीता मैया ने अपने सोने की अंगूठी उतारनी शुरू की। केवट समझ गया। केवट सोचने लगा, संसारिक वस्तु को लेकर के महाराज इससे क्या करूंगा मैं, ये तो थोड़े ही दिन में नष्ट हो जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा तो भक्त को पूरा जीवन भगवान की कृपा मिलती रहे, इससे बढ़िया और कौन सा सौभाग्य होगा। इसलिए केवट कहने लगा भगवान से, प्रभु मुझे यह मुद्रिका नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, क्यों नहीं चाहिए? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने भगवान के स्वरूप को देखा तो भगवान का ही बन गया। और ऐसी ललक हो गई मन में कि बार बार ये आंखें दर्शन करती रहे तो केवल भगवान राम जी का ही दर्शन करती रहे, हाथ स्पर्श करते रहे तो केवल भगवान राम जी के चरणों का ही पाद प्रक्षालन करते रहे। इसलिए भगवान से कहा, प्रभु अभी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, जरा मैं थोड़ा सा विचार कर लूं। भगवान राम जी कहने लगी, मेरे पास इतना समय नहीं है, अभी पापी उस दुष्ट को मारना है, पापियों का संहार करना है, भूमि का भार हरण करना है। भगवान राम जी विचार करने लगे। केवट से कहने लगे, भैया इतना समय हमारे पास नहीं है,
इसलिए जल्दी जल्दी हमें पार करो। अपनी मुद्रिका, ये मुद्रिका आप रख लो। केवट कहने लगा, महाराज बिना विचार किए कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए, और यदि आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं। अगली चौपाई में कहना शुरू कर दिया, फिरती बार मोही जो देवा, सोई प्रसाद प्रभु सिर धरी लेवा। प्रभु यदि आपको अभी जाने की जल्दी है तो आप जाइए प्रभु, और तब तक मैं भी विचार कर लूंगा। जैसे 14 वर्षों का वनवास आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप जब फिर आएंगे तो मेरे साथ यहाँ पर मिल करके जाना, उस समय मैं आपसे मांग लूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। क्या चतुराई दिखाई है यहाँ पर केवट ने। बोले आंखें तृप्त नहीं हुई दर्शन करके भगवान राम जी का, इसलिए क्या बहाना बना दिया, प्रभु अभी नहीं चाहिए। फिर अति बार मोही जो देवा, जब आप लौट करके आएंगे 14 वर्षों के बाद, तो जाते जाते जो आपके मन में बने वो मुझे दे देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। सोई प्रसाद में सिर धरी लेवा। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि इतना चतुर वो केवट है, सोचने लगा, विचार करने लगा कि जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, क्या पता भगवान किस मार्ग से चले जाएं, और ये केवट रह जाएगा बैठा हुआ यहाँ पर। इसलिए भगवान को फिर बंधन में बांध दिया कि अभी नहीं चाहिए कुछ भी, जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे फिर यहाँ पर आना, और आकर के जो आप दे देंगे तो मैं ले लूंगा, ताकि आंखें फिर भगवान राम जी का दर्शन कर ले। बोलिए भक्तवत्सल श्यापति रामचंद्र भगवान, ताकि मुझे फिर दोबारा भगवान राम जी का दर्शन हो जाए महाराज। इसलिए संत कहते हैं बड़े बड़े वेद भगवान को जान नहीं पाए, लेकिन ये केवट कहता है प्रभु तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपको जान गया, आपके चरणों में जादू है। ऐसे भक्तों की कथा है बंधुओं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसे भगवान के भक्तों की जिसमें लीला है, जिसे स्वयं भगवान ने गाया है, जिन भक्तों का भगवान से संबंध हुआ है, वही भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण।